है बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म बाय SK सलभ पर। आज फिर आपके लिए है टाइम एंड वर्क का अगला सेक्शन। समय और काम में आज का जो सेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। और ज़्यादातर बच्चे को ऐसे प्रश्नों में परेशानी होती है। देखिए, हमने थोड़ा हेडिंग लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब एक से अधिक व्यक्ति काम करे, कोई बीच में छोड़ दे या बीच में आ जाए, यानी कि इसको कहते हैं शेष काम वाला प्रश्न। शेष काम वाला प्रश्न का मतलब है जैसे दो आदमी साथ किया, बीच में एक छोड़ के चला गया, फिर जो रेस्ट एक बचा वो करते रह गया, या फिर एक व्यक्ति अकेला काम करते रहा, बीच में कोई और आकर के उसका सहयोग किया और लास्ट तक काम किया। फिर कभी पूछता है कि एक आदमी काम किया छोड़कर चला गया, अब फिर रेस्ट काम को कोई और व्यक्ति करके किया। तो इस तरह से जो शेष काम पर आधारित प्रश्न होता है, आप इसको कह सकते हैं शेष काम पर आधारित प्रश्न। ये भी आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को भी हम लोग 3 मेथड से बनाएंगे, एलसीएम मेथड से भी, फार्मूला मेथड से भी, और यहाँ पर चूंकि काम की बात होती है तो रेशियो को फ्रैक्शन के रूप में ला करके हम लोग बनाएंगे, यानी एक नया रूप देखेंगे और वो होगा हमारा फ्रैक्शन मेथड। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कहता है टीना किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकती है। टीना अकेले अगर कोई काम करेगी तो उसको 20 दिन लगेगा किसी काम को समाप्त करने में, जबकि उसी काम को आयुषी 25 दिनों में समाप्त कर सकती है। यदि टीना प्रथम 4 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम आयुषी कितने दिनों में करेगी। देखिए 20 दिन कर सकती है, यानी टीना के काम करने की क्षमता ज़्यादा है। आयुषी 25 दिन लेगी, ज़्यादा समय लेगी, इसका मतलब आयुषी के काम करने की क्षमता कम है। ध्यान से देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग फार्मूला मेथड से बनाएंगे। फर्स्ट मेथड, पहले आप थोड़ा सा हिंट्स देख लें जो आपको हम दिखाते हैं। पहले कुछ बेसिक फार्मूला का आप देख लें, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लीजिए, आपको पहले बेसिक समझा देते हैं। फार्मूला मेथड का बेसिक देखिए क्या होता है। फार्मूला मेथड का बेसिक क्या होता है कि मान लीजिए यह एक लाइन खींच दिए। ये लाइन किसका है? काम का है, काम को इंडिकेट कर रहा है। ये लाइन है काम, यानी यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो काम समाप्त हो जाएगा। और मान लीजिए कि 2 या 3 व्यक्ति काम करता है। ए किसी काम को मान लीजिए x दिन में करेगा, बी किसी काम को y दिन में करेगा, और सी किसी काम को z दिन में करेगा। ये कंप्लीट टाइम है, हम आपको हिंट्स दे रहे हैं। मान लीजिए पहले ए काम कर रहा है, फिर छोड़ दिया, फिर बी काम कर रहा है, फिर छोड़ दिया, फिर सी काम कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि ए पूरा ए कितना दिन में कर सकता है? x दिन में। बी कितना दिन में करेगा? y दिन में। सी कितना दिन में करेगा? z दिन में। लेकिन कब ये पूरा काम करेगा तो ये समाप्त कर सकता है। ये कंप्लीट टाइम है, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा पूरा काम को करने का समय है, उसको बोलेंगे कंप्लीट टाइम। और अगर कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़ कर चला जाए, या फिर आप उसको ये बोलिए कि बीच में आके काम करे, तो उसको अनकम्प्लीट टाइम कहेंगे, यानी कि वो पूरा काम करने का समय उसका नहीं है। तो मान लीजिए ए किसी काम को x दिन कर सकता है, लेकिन किया है D1 दिन, मतलब D1 दिन तो पूरा नहीं किया। बी किसी काम को y दिन कर सकता है, लेकिन किया है D2 दिन। सी किसी काम को z दिनों में कर सकता है, लेकिन किया है D3 दिन। और ये तीनों मिलकर यहाँ से लेकर यहाँ तक में काम समाप्त हो गया। तो किसी भी काम को आप किससे डिनोट करते हैं? कंप्लीट वर्क को 1 से। तो कितनों व्यक्ति आए जाए, बीच में छोड़कर चला जाए, तो काम तो हमेशा एक ही होगा, एक से अधिक तो काम कभी होगा नहीं।
तो काम का जो भाग होगा, सभी व्यक्तियों के काम के भाग जुट करके एक वर्क, कंप्लीट वर्क तैयार करेगा। तो इसको लिखेंगे d1/x प्लस d2/y प्लस d3/z। अगर और भी व्यक्ति रहता तो डॉट डॉट और भी जोड़ देते, जितना रहता तो बराबर 1। ये 1 का मतलब हुआ कि जितने भी व्यक्तियों ने काम किया उनके काम करने का हिस्सा सब जुट करके एक कंप्लीट वर्क बनाया। तो यही है फार्मूला मेथड, इसी पर हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पर फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड फार्मूला, देखिए हमने एक लाइन खींचा, ये लाइन किसका है? काम का। यहाँ से लेकर यहाँ तक काम, कोई भी व्यक्ति यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगा और यहाँ तक काम समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिए, टीना किसी काम को 20 दिन में करेगी, तो पहले कौन करती है? टीना करती है, लेकिन क्षमता है कि ये 20 दिन में कर देगी। लेकिन टीना उस काम को कितना दिन की है? प्रथम 4 दिन, यानी ये 4 ही दिन की है, उससे ज़्यादा नहीं की है। लेकिन उसको क्षमता है, अगर वो अकेले करती तो 20 दिन में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती। या इसको आप ऐसे सोचिए, टीना यहाँ से चलना शुरू की और यहाँ तक आई तो उसको 4 दिन यहाँ से यहाँ चली और छोड़ दी। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक आती तो उसको 20 दिन लगता समय। क्लियर? अब जब टीना यहाँ से यहाँ तक आई और छोड़ दी और 4 दिन चल के छोड़ दी, तो अब यहाँ से यहाँ तक कौन चलेगी? अब चलेगी आयुषी। तो आयुषी चलेगी। देखिए, अब आयुषी को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा ये हमें पता नहीं है, तो इसको आप टी मान लीजिए, टी टाइम, यानी टी टाइम लगेगा आयुषी को यहाँ से यहाँ तक आने में। तो जब यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट वर्क होगा तो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। लेकिन आयुषी अगर पूरा चलती यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आयुषी को कितना समय लगता? 25 दिन लगता। ये इसका कंप्लीट टाइम है। अब देखेंगे काम का भाग। इसके काम का भाग 4/20 हो गया और इसके काम का भाग t/25 हो गया, और दोनों के काम का भाग मिल करके कंप्लीट वर्क बनाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसको कैंसिल करिए, 5 चौका 20 और t/25 और 1/5 को उधर ले जाइए, -1/5 = 4/5 हो गया। अब देखिए t/25 = 4/5, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, 5×5 = 25, 5 इसमें गुना हो जाएगा, तो t का मान हो जाएगा 4 × 5 यानी कि 20। इसका मतलब है कि आयुषी जो है 4 दिन के बाद 20 दिन काम करेगी, तब जा कर के यह काम समाप्त हो जाएगा। या यूँ कहिए कि यहाँ से यहाँ तक आने में आयुषी को 20 दिन का समय लगेगा। तो चलिए बच्चों, अब हम इसका दूसरा मेथड देखते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी दूसरे प्रश्न दूसरे मेथड की ओर चलते हैं। देखिए, यह फ्रैक्शन मेथड है और इसमें हमने रेशियो नहीं फ्रैक्शन का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ काम का भाग बनता है और काम का भाग हमेशा हम लोग फ्रैक्शन में देते हैं, भिन्न में देते हैं। इसलिए यहाँ पर अनुपात को भी आप वही बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन मेथड को कहना ज़्यादा उचित है। मान लीजिए ये काम है कि यहाँ से यहाँ तक कोई चल लेगा तो काम आपका हो जाएगा। तो इस पर पहले चलना कौन शुरू किया? टीना चलना शुरू की, लेकिन इसको कितना, ये 20 दिन में चल सकती है, लेकिन चली कितना दिन? 4 दिन। देखिए दिया हुआ है 4 दिन चली है। 4 दिन चलने के बाद टीना क्या करती है? छोड़ दी, टीना छोड़ दी। अब आप बताइए, अब आगे कौन चलेगी? आयुषी। अब आगे आयुषी चलेगी। बताइए कि टीना जब 4 दिन चली है और ये 20 दिन चल सकती है, तो आखिर कितना भाग ये पथ का पूरा की है? तो 4/20 यानी 1/5। और ये पूरा का पूरा रास्ता का जो लंबाई है उसको आप क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो उसको हमेशा 1 मानेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर टीना 1/5 चली है तो शेष रास्ता कौन तय करेगी?
4/5 पथ का 4/5 काम या 4/5 जो पथ की लंबाई बची वो कौन तय करेगी? आयुषी। अब आप पहला या दूसरा वीडियो को ध्यान में देखिएगा कि हमने बताया था कि अगर काम के भाग में कि जिस व्यक्ति के कंप्लीट टाइम से गुना करेंगे तो उसके शेष काम करने का समय निकल जाएगा, यानी 4/5 इसको आयुषी करेगी तो आयुषी का 25 है, तो 25 से गुना करिए, 5×5 = 25, 5 × 20, तो इसका मान निकल जाएगा 20 दिन। यानी हम कहेंगे कि आयुषी को शेष काम करने में 20 दिन का समय लगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरे मेथड की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों हम लोग थर्ड मेथड की ओर चलते हैं। थर्ड मेथड आपका है एलसीएम। याद रखिए इस काम में 2 व्यक्ति शामिल हैं, एक है टीना और दूसरा आयुषी। तो उसके समय का पहले एलसीएम लेंगे, तो 20 तथा 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। ये जो 100 हुआ इसको काम बोलेंगे, यानी टोटल कितना काम है आपके पास? 100 काम है। तो ध्यान दीजिए कि टीना एक दिन में या 1 घंटा, टीना एक दिन में कितना काम करेगी? तो 100 में इससे भाग देंगे 20 से, टीना के काम से, तो क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। उसके बाद आयुषी, आयुषी एक दिन में कितना काम करेगी? तो 100 में इससे भाग दीजिए 25 से, तो कितना हो जाएगा? 4। इतना काम और फिर इतना काम। अब ध्यान दीजिए यहाँ लाइन पर देख लीजिए कि चूंकि टीना जो है 4 दिन काम करती है, तो एक दिन में अगर 5 काम करेगी तो 4 दिन में कितना काम करेगी? 5 × 20 काम करेगी। और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना काम है? 100, चूँकि ये 100 काम है। तो 100 में से 20 काम अगर टीना कर दी तो आयुषी के लिए कितना काम बता? 100 - 20 यानी 80 काम। ये 80 काम किसके लिए बचा? आयुषी के लिए। तो आयुषी को शेष काम करने में कितना समय लगेगा? तो काम में आयुषी के किस चीज़ से भाग देंगे? 4 से, इसके एक दिन के काम से। तो 80/4 बराबर कितना हो गया? 20 दिन। इसका मतलब हो गया कि शेष काम को आयुषी कितना दिन में करेगी? 20 दिन में। और इस तरह से आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों हम लोग का दूसरा प्रश्न है आज, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि ए तथा बी मिलकर उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। किसी काम को दोनों मिलकर करता है लेकिन 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम बी कितने दिनों में समाप्त करता है तथा कुल काम कितने दिनों तक चलता है? इसमें 2 क्वेश्चन हमने दिया है। फर्स्ट मेथड आप देखेंगे, फर्स्ट मेथड देखेंगे आप कि यहाँ क्या है? ये आपका काम है, यानी यहाँ से यहाँ तक चलना है सबको। देखेंगे कि पहले इस काम को कौन करेगा? ए + बी मिलकर कर रहा है। और ये कितने दिन तक कर रहा है? क्योंकि 3 दिन के बाद ए छोड़ देगा, तो इसका मतलब 3 दिन तो दोनों काम किया, लेकिन दोनों मिलकर करता तो कितना दिन कर सकता था? 6 दिन। तो अगर ए 3 दिन के बाद काम छोड़ देगा तो शेष काम तो बी ही करेगा, जो आपका टी समय रहेगा। और यहाँ बी के बारे में हमको पता ही नहीं है कि बी का समय क्या है। तो याद रखिए यहाँ पर जो व्यक्ति का शेष काम करेगा उस व्यक्ति का कंप्लीट टाइम भी होना चाहिए, तब इसको निकालना पड़ेगा हमको। चूँकि ए + बी का दिया हुआ है आपका 6 और ए का दिया है 15। देखिए तो इससे इसको माइनस करेंगे तो बी का काम निकलेगा। फार्मूला है इसलिए फार्मूला मेथड से निकालते हैं। 6 × 15 और 12 में से घटाइए, क्योंकि इसमें से इसके काम को घटाएंगे, तो 15 - 6 हो गया। तो
तो 6 गुना 15 अब बटे कितना हो जाएगा 9, ये इसका मान 10 दिन हो जाएगा। इसका मतलब बी अगर अकेले काम करता तो उसको 10 दिन लगता, तो यहाँ लिख दीजिए 10 दिन। अब ये सभी व्यक्ति करके एक कंप्लीट वर्क करेगा, इसलिए इसके काम का भाग 3/6, इसके काम का भाग t/10 और इक्वल टू 1, काम कंप्लीट हो गया। 3 दूना 6, हाफ आया, 1/2 उधर जाएगा घट जाएगा, t/10 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 5, t का मान जो है 5 डे हो गया। इसका मतलब है कि b कितने दिन में काम समाप्त करेगा, तो b का मान निकल गया 5 दिन। दूसरा कहता है कुल काम कितने दिन तक चलेगा, तो पहले 3 दिन चला अब बाद में 5 दिन चला, तो दूसरा आंसर हो जाएगा कुल काम चला, तो 3 दिन शुरू में 5 दिन बाद में, तो 5 3 8 दिन। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा मेथड। चलिए बच्चों हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड जो है आपका फ्रैक्शन। आप जानते हैं कि शुरू में a प्लस बी काम करता है, जो कितना दिन करेगा 3 दिन करेगा, 6, तो 3/6 कैंसिल होके 1/2 काम हो गया है। अब पूरा काम 1 माना जाता है, तो शेष काम चूँकि a 3 दिन बाद चला जाएगा तो इसको b ही करेगा, तो 1 में से 1/2 को माइनस कर देंगे तो हाफ काम ही न बचेगा। इस हाफ काम को कौन करेगा, b करेगा। लेकिन शेष काम तो पता है, लेकिन b का टाइम हमें पता नहीं है, तो b का टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो फिर हमको उसी तरीके से निकालना पड़ेगा, या तो आप एलसीएम से बनाइए या फार्मूला मेथड से बनाइए, जिस तरह मन हो आप बना सकते हैं। b का मान जो है आप a प्लस बी का जो है 6 निकला था, a का मान 15 निकला था, हमने निकाल दिया था। b का मान यहाँ पर 6 गुना 15 अब बटा 15 माइनस 6, आप जैसे मन हो बनाना आप बना सकते हैं इसको। इसका 10 दिन निकला था, आप इस 10 को इसमें गुना करेंगे 1/2 इंटू 10, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर 5 दिन हो जाएगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं जो फार्मूला मेथड था और जो आपका ये फ्रैक्शन मेथड है उसमें बहुत कुछ समानता है आपको, ठीक है, लगभग बराबर है। तो पहला क्वेश्चन है कि b कितने दिन काम करेगा, तो शेष काम b 5 दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। दूसरा है कुल काम चला, कुल काम 3 + 5 = 8 दिन चला। ये 2 क्वेश्चन बन गया आपका। अब तीसरा हम लोग एलसीएम मेथड की ओर चलिए बच्चों, अगला थर्ड मेथड, ये आपका है एलसीएम। सबसे पहले समय का आप एलसीएम लेंगे, 15 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 होगा। ये हो गया कुल काम, ध्यान रखिएगा एलसीएम कुल काम होता है, टोटल वर्क होता है। तो a प्लस बी के 1 दिन का काम कितना होगा, एलसीएम में भाग दीजिए 6 से, 6 × 5 = 30, 5 काम हो जाएगा। और a करेगा 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 30 में भाग दे दीजिए, ये 15 करता है, 15 दूना 30, 2 काम करेगा। अकेला है इसलिए 1 दिन में कम काम हुआ है, ये 2 व्यक्ति इसलिए 1 दिन में ज़्यादा काम किया है। याद रखिए तो b 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 में से, चूंकि 5 में a और b दोनों का काम है, इसलिए a के काम को माइनस करिए, 5 - 2 = 3 काम आपका निकल जाएगा। हमें चाहिए b का। आप बताइए कि अगर हम 3 चूँकि यहाँ पहले काम देखिए कितना बचा है, ध्यान से देखिए। अब इस पर पहले चूँकि a और b काम किया है, तो a और b 1 दिन में 5 काम करेगा, तो ये तो a प्लस b शुरू में कितना काम कर रहा है, 3 दिन काम कर रहा है। देखिए तो 5 दिन में 5 तिया 15 काम करेगा, 15 काम हो जाएगा। अब शेष काम को b करता है, तो 30 काम में से अगर 15 काम घट जाएगा तो 30 - 15 बराबर 15 काम बचेगा। तो 15 काम करने में कितना समय लगेगा, तो b को लगा समय
बी को लगा समय, तो इस काम में बी के एक दिन के काम से भाग देंगे, यानी 15/3 बराबर 5 दिन। यानी कि आप कह सकते हैं कि बी को 5 दिन समय लगेगा इस शेष काम को करने में। तो पहला आपका आंसर हो गया कि बी को 5 दिन लगा, और दूसरा हो गया कुल समय, कुल काम को करने में लगा समय, 3 दिन शुरू का और 5 दिन लास्ट का, बराबर 8 दिन। इस तरह से आपके इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाता है। चलिए बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए कहता है ए, बी तथा सी किसी काम को अकेले अकेले 15, 20 तथा 25 दिनों में कर सकता है, लेकिन उस काम की शुरुआत पहले सी करता है, यानी सी पहले करेगा और 5 दिन के बाद सी छोड़ देगा। इसके बाद बी काम पर आ जाता है, यानी सी के जाने के बाद बी उस काम पर आ जाता है, तथा 2 दिन के बाद बी का साथ देने ए भी आ जाता है। तो बताइए, ये 3 तरह क्वेश्चन है, बताइए काम कितने दिन चला। दूसरा पूछेगा ए तथा बी कितने दिन साथ काम किया, और तीसरा होगा कि बी कितने दिन काम किया है, क्योंकि बी 2 दिन ज़्यादा किया है ए से। तो चलिए, सबसे पहला मेथड है हम लोग का फार्मूला मेथड, फार्मूला। अब ध्यान से देखिए, ये एक रास्ता है, पथ है, काम है, जिस पर क्या करेगा, ये सभी चलेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो कितना काम कहलाएगा, एक काम कहलाएगा। क्वेश्चन कहता है कि इस रास्ते पर पहले सी चलता है, सी चलेगा लेकिन 5 दिन चलेगा। सी कितना दिन चला, 5 दिन चला। लेकिन अगर सी पूरा चलता तो कितना दिन चल सकता था, 25 दिन चल सकता था। तो 25 दिन चल सकता था, लेकिन 5 ही दिन चला, फिर चला गया, माने इस पथ पर चलना छोड़ दिया। अब जब सी चला गया तो फिर बी आ गया इसके जगह पर, बी इसके जगह पर आ गया और चलना शुरू कर दिया। लेकिन कहता है कि बी अकेले 2 दिन चला, ठीक है, जबकि बी अकेले करता तो कितना दिन कर सकता था, 20 दिन। लेकिन फिर कहता है कि बी का साथ देने ए आ गया, तो बी का काम क्या है, जारी है। तो अब बी का साथ देने ए आ गया, ए आ गया, यहाँ पर ए आ गया। तो ये दोनों कितना दिन काम किया, यानी कितना दिन चला, टी दिन। ये हमें फाइंड करना है। लेकिन यहाँ बी और ए का हमें निकालना है, क्योंकि ए कितना दिन कर सकता है, 15 दिन, और बी कितना दिन कर सकता है, 20 दिन। तो यहाँ चूँकि दोनों साथ काम करता है तो ए प्लस बी निकालिए, क्योंकि हमें कंप्लीट टाइम चाहिए। तो 15 गुने 20 और नीचे 15 प्लस 20 होगा, तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 तिया 15। हमने 5 को कॉमन करके काटा है, 20 तिया 60, 60/4 3 7 हो जाएगा। इतना टाइम लगेगा अगर ए भी काम करेगा तो। अब हम लोग करते हैं, 5/25 है, 5/25 है, ये काम का भाग सी ने किया है, प्लस इस काम का भाग बी ने अकेले किया है, तो कितना हो जाएगा, 2/20। और ये काम का भाग ए और बी ने किया है, तो क्या हो जाएगा, T/60/7, और ये कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब इस 7 को ऊपर कर दीजिए और इसको कैलकुलेट करके उधर ले आइए, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिए, इसको कैंसिल करिए, 5×5 = 25 हो गया, और इसको इतना बार में काटिएगा, 1/10 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन यहीं कर देते हैं हम, 1/5 और प्लस 1/10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा करिएगा तो 15/10 ऊपर में गुना हो जाएगा, सॉरी जुट जाएगा, सही था, 10 5 15 और बटे 5 गुना 10 हो जाएगा, 5 तिया 15, यानी 3/10 हो जाएगा। यानी इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 3/10। आप प्लस ये जो है ऊपर चला जाएगा 7, तो
तो 7t/60 हो गया बराबर 1 हो गया। अब 3/10 को उधर ले जाएंगे तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 7t/60 इक्वल टू 1 - 3/10 इक्वल टू 7/10। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो t का मान कितना निकला 6। ये t का मान हमारा निकला 6। ध्यान दीजिए, इसको एक बार गौर से देख लीजिए कि हमारा कैलकुलेशन किस तरह से हुआ है। तो t हमारा ये था। काम कितने दिन चला, तो 5 दिन यहाँ और 2 दिन इधर, और t का मान कितना निकला 6। तो टोटल निकालिए 5 + 2 + 6। काम कितने दिन चला, तो 6 × 2 = 8, 8 × 5 = 13 दिन। ये ऊपर वाला का आंसर हो गया। दूसरा कहते हैं ए तथा बी कितने दिन साथ काम किया है, तो ए और बी 6 दिन साथ काम किया, जो टी का मान है इसका आंसर हो जाएगा 6 दिन। ठीक है। फिर कहता है बी कितने दिन काम किया, तो बी यहाँ से काम शुरू किया था तो 2 दिन अकेले किया है और 6 दिन ए के साथ किया है, तो इसका हो जाएगा 2 + 6 = 8 दिन। तो इस प्रकार से तीनों प्रश्न का उत्तर आपका बन जाता है। चलिए बच्चों, हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। ये हमारा है फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन को उस तरह भी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा ये नहीं है। देखिए पहले जैसे c किया है, c 5 हो गया, 25 है तो 5/25 करिए, 1/5 काम हो गया। फिर b कर रहा है जो 2 दिन कर रहा है, तो 2/10, चूँकि 20 है इसका, कैंसिल करिए, 1/10 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए अब b + a 7 काम करेगा। ध्यान से देखिए, तो इतना काम तो हो चुका है, तो 1/5 + 1/10 का निकाले थे तो कितना आया था 3/10 आया था, याद होगा आपको 3/10 आया था। और पूरा काम यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1, तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम बचा 1 में से घटाइए 3/10 को, तो 7/10 जो है आपका शेष काम बचेगा। अब देखिए 7/10 शेष काम बचा, तो सबसे पहले ए और बी का काम निकालेंगे। ए और बी का आपको याद होगा, ए का है 15 और बी का है 20, तो 15 × 20 अब बटे 15 + 20, तो 5 तिया और 5 चौके 5 तिया 15, 20 तिया 60, 60 बटे कितना आ गया 7। अब आपको याद होगा कि इस काम को 7/10 काम में अगर इसके काम से भाग देंगे, मतलब गुना करेंगे, शेष काम में जो व्यक्ति इस काम को करेगा उसी के कंप्लीट टाइम से गुना करेंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा शेष काम को करने का समय। अब 6 है तो ध्यान से देखिए, अब तो यहाँ का मान निकल ही गया, इसका 5 दिन 2 दिन, इसका 6 दिन। तो इस तरह से आप पहला दूसरा और तीसरा का जो है आप आंसर बना ही सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन बन गया। चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हम लोग अब एलसीएम मेथड से बनाते हैं, यानी थर्ड मेथड। ये हो गया आपका एलसीएम। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले समय का हम एलसीएम लेंगे, तो 15, 20, 25 का एलसीएम 300 होगा, और ये हो जाएगा कुल काम हो जाएगा। ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कितना काम करेगा, एक दिन का काम निकालेंगे, तो 300 में इसके 15 से भाग देंगे, बराबर 20 काम होगा। बी के एक दिन का काम निकलेगा, तो 300 में से इसको भाग दीजिए बी के टाइम से, 20 × 5 = 100, 5 × 15 काम होगा। और सी के एक दिन का काम निकालिए, तो 300 में से इसका 25 है, 25 × 100, 4 × 12 काम होगा। ठीक है। जब ये काम कर ले, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पहले सी कर रहा है, कितना दिन 5 दिन। ठीक है। बी अकेले कर रहा है 2 दिन,
फिर इसके बाद a प्लस b कर रहा है। तो ध्यान से देखिए कि टोटल काम यहाँ से यहाँ तक कितना है, 300 काम है, ठीक है ना। तो अगर C एक दिन में 12 काम करेगा तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 गुने 12, 12 पंचे 60 काम करेगा, ठीक है। अब देखिए B अगर एक दिन में 15 काम करेगा तो B 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 गुना 15, 15 गुना 30 काम करेगा, ठीक है। अब देखिए 60 और 30 90, तो शेष काम यहाँ बच जाएगा, शेष काम। तो 300 में से आप 60, 30, 90 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 210 काम हो जाएगा। अब आप बताइए कि 210 काम कौन करेगा, अब A और B, तो A और B मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो दोनों के टाइम को जोड़ दीजिए। तो 20 प्लस 15 बराबर 35 काम। तो एक दिन के काम को जब एलसीएम में भाग देंगे तो समय में बदल जाएगा, 210 भागा 35, यानी 7 पचे 35, 7 तिया 21, 5 से काटिए 6, तो समय क्या निकला, 6। यानी कि A और B लास्ट में 6 दिन क्या करेगा, काम करेगा। तो इस तरह से आपका एलसीएम मेथड भी निकल गया और ये तो क्वेश्चन आपका बना हुआ है ही, इसको आप समझ गए होंगे। तो आपने देखा कि हमने इस प्रश्न को एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर दिया है और ये सभी मेथड बहुत फ़ायदेमंद है और आपको जिससे पसंद हो कि मेरे लिए यही अच्छा है, आप उसी प्रश्न से बनाएं। चलिए हम लोग कुछ और प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत वाइटल क्वेश्चन है। कहता है अभय, बंटी तथा मोना किसी काम को क्रमशः 12, 18 तथा 24 दिनों में अकेले अकेले समाप्त कर सकता है। बंटी इस काम की शुरुआत करता है लेकिन 2 दिन के बाद काम पर अभय को बुला लेता है, लेकिन किसी कारण बस अभय 3 दिन काम करके छोड़ देता तथा अपने स्थान पर मोना को काम पर लगा देता है। मोना काम समाप्ति तक बंटी के साथ देती है। इसका मतलब है कि बंटी शुरू से लास्ट तक मतलब काम पे रहता है। तो चलिए फर्स्ट मेथड हमेशा की तरह हम लोग चलते हैं फार्मूला से। देखिए इस काम को सबसे पहले आप देखेंगे, इस काम को सबसे पहले देखेंगे आप कि अब है बंटी चूँकि इस काम पर हमेशा रह रहा है, शुरू से लास्ट तक रह रहा है, तो देखिए कि बंटी यहाँ कर रहा है, ठीक है। लेकिन बंटी तो काम की शुरुआत किया है, लेकिन यह क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पर शुरुआत करता है लेकिन 2 दिन के बाद, यानी 2 दिन ये काम किया है। इसके बाद बंटी का साथ देने कौन आ गया, प्लस अभय। अभय बंटी प्लस अभय, तो अभय 3 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब बंटी अभय का साथ 3 दिन रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए बंटी के साथ अब मोना आ जाती है, तो बंटी प्लस मोना, इसका पता नहीं है इसलिए हमने उसको टी माना है। अब आपको ध्यान में होगा कि जहाँ पर 2 व्यक्ति काम करता है तो इसके दोनों का हमें टाइम लेना है, कंप्लीट टाइम। तो बंटी प्लस अभय, यहाँ पर हमने बी से बंटी लिया है, ए से अभय को डिनोट किया है। तो बंटी का देखिए कितना है, बंटी का 18 है और अभय का 12 है, तो 18 गुने 12 अब बटे 18 प्लस 12, 6 का 18, 6 दूना 12 और 6 का 18, देखिए 12 तिया 36 बटे 3 दू 5 हो गया। ध्यान से देखिए 36 बटे 5 हो गया। 6 से हमने काटा क्योंकि बंटी का टाइम कितना है, 18 है और अभय का कितना है, 12 है। 6 से काटा हमने, 6 का 18, 6 दूना 12, फिर 6 का 18, 12 तिया
36/3 2 5, यानी बंटी और अभय मिलकर काम करेगा तो वह पूरा काम कितने दिन में होगा? 36/5 दिन में होगा। इसी से हमारा मान निकलेगा। अब देखिए आगे बंटी और मोना करती है, तो बंटी प्लस मोना का हमें कंप्लीट टाइम चाहिए। तो बंटी का हमारा 18 है और मोना का दिया हुआ है 24, तो 18 24 और नीचे लिखिए 18 + 24 जो कि मिलकर काम करता है। तो 6 से काटिए, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 3 18। यहाँ देखिए 24 तिया कितना हो जाएगा? 72 और 4 3 यहाँ 7 दिन लगेगा इसको काम करने में। अब इसके काम के भाग को हम लिख देते हैं, क्योंकि बंटी यहाँ पर अकेले 2 दिन काम करता है और बंटी का यहाँ पर दिया है 18, तो 2/18 भाग काम हो जाएगा। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको जोड़िए या आप इसको अब काम के भाग में कन्वर्ट कर दीजिए, फॉर्म पर रखिए। फॉर्म पर रखिएगा तो 2/18 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस देख लीजिए, जब 3 में आप इससे भाग दीजिएगा तो 5 तिया 15/36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस यहाँ देखिए t/72/7 दीजिएगा तो 7t/72 = 1 होगा, क्योंकि एक काम तो पूरा हो जाएगा। अब देखिए इसको जब बनाते हैं तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, अभी कुछ मत करिए, काटिए मत, इसका एलसीएम लीजिए। 18 और 36 का एलसीएम लेंगे, हमारा 36 होगा। इसका कैलकुलेशन यहीं कर देते हैं, 36 हो जाएगा। 18 दूना 36, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे 15 ही हो जाएगा, तो 15 4 19/36 हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं 7t/72 = 1 - 19/36। इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 17/36। देख लीजिए 20 16 उधर, एक 36 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करिए, 36 दूना 72 हो गया, तो हमारा टी का मान निकल जाएगा, 2 से गुना होगा, 17 दूना 34 अब बटे 7 नीचे आ जाएगा 7 दिन, 34/7 दिन टी का मान हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग भी दे सकते हैं तो आपको पूर्णांक में आ जाएगा और कंप्लीट या फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसको आप हम बता रहे हैं आगे, जब इसका मान आ गया है तो काम कितने दिन चला, तो अब आप बताएंगे कि पहले 2 दिन चला है, फिर उसके बाद 3 दिन चला है और यहाँ टी का मान निकला है 34/7, तो 34/7 इस सब को जोड़ सकते हैं आप, जोड़ दीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा। फिर कहते हैं मोना बंटी के साथ कितने दिन काम करती है, तो मोना बंटी के साथ 34/7 दिन काम करती है, तो इसका आंसर 34/7 दिन ही आएगा। फिर कहता है कि काम समाप्ति से कितने दिन पहले अभय काम छोड़कर चला जाता है। ध्यान रखिए कि 34/7 दिन और काम होता तभी ना जो है अभय का जो है समय आ जाता, लेकिन यही हमारा आंसर होगा। जितना दिन मोना काम की वही होगा कि इतना दिन पहले अभय काम छोड़कर चला गया, तो इसका भी आंसर होगा 34/7 दिन। देखिए बच्चों, ये जो है आप इसी तरह से इसका दूसरा मेथड बना लीजिएगा, फ्रैक्शन मेथड आप बना लीजिएगा। ये वर्क हम आप पे सौंप रहे हैं, या बना लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम सोच रहे हैं कि अब दूसरा मेथड में हम एलसीएम मेथड आपको बता देते हैं, क्योंकि इसी से मिलता जुलता फ्रैक्शन मेथड भी है, तो आप उसको बना सकते हैं। तो चलिए एक दूसरा मेथड इसको हम पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये हम लोग का है एलसीएम मेथड। सेकेंड में हम एलसीएम मेथड बता देते हैं, फ्रैक्शन मेथड अब बना लेंगे। देख लीजिए 12, 18, 24 का एलसीएम जो है आपका 72 आएगा। ये हो जाएगा कुल काम, ठीक है, ये कुल काम हो गया आपका। अब आप देखेंगे कि अभय जो काम करेगा, अभय कि 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 72 में भाग दीजिए 12 से 6 हो जाएगा।
6 काम हो जाएगा। फिर देखिए बंटी, बंटी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 72 भाग दीजिए आप 18 से, 18 चुका 72, 4 काम हो जाएगा। फिर दीजिए मोना, मोना के एक दिन का काम लिखिए तो 72 बटे कितना हो जाएगा, 24, 24 तिया 72, 3 काम हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो आपका ये टाइम है इसको ध्यान दीजिए, चूँकि अभय जो है पहले 2 दिन काम करता है, सॉरी अभय नहीं, बंटी काम करता है 2 दिन, बंटी 2 दिन काम करता है। फिर बंटी प्लस अभय 3 दिन साथ काम करता है। ठीक है। फिर बंटी के साथ मोना आ जाती है, ये पता नहीं है कि ये कितना दिन काम करता है, यही हमें फाइंड करना है, यही हमें निकालना है। तो देख लीजिए कि बंटी जब 2 दिन काम करेगा तो बंटी एक दिन में 4 काम करता है। अगर एक दिन में 4 काम करेगा तो 2 दिन में कितना करेगा, 2 गुना 4 बराबर 8 काम। ठीक है। अब देखिए यहाँ B प्लस A है, तो B प्लस A का मतलब है दोनों को जोड़िए, यानी अभय प्लस बंटी कि एक दिन का काम कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, अभय और बंटी, तो 6 4 10 काम हो जाएगा। और फिर बंटी मोना, बंटी प्लस मोना को जोड़ दीजिए तो इसके एक दिन का काम कितना हो जाएगा, बंटी 4 और मोना 3, तो 4 3 7 काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि बंटी और मोना, बंटी मोना यहाँ काम कर रहा है, अभय और बंटी यहाँ काम कर रहा है, तो एक दिन में 10 काम करेगा तो 3 दिन में 3 गुना 10 बराबर 30 काम करेगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, तो 30 8 38 काम तो हो गया, यहाँ से यहाँ तक में 30 प्लस 8 बराबर 38 काम हो गया। तो 72 में से 38 घटा दीजिए तो आपको रेस्ट काम होगा, 72 में से 38 को कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस कर दीजिए 40, उधर हो जाएगा 32 और 2 34, देखिए 34 काम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए तो इसका मतलब है कि 34 काम को ही ये लोग करेगा, यानी बंटी और मोना साथ में लास्ट में करेगा, जबकि बंटी और मोना एक दिन का काम कितना है, 7 है, तो इसका समय कितना निकलेगा, 34 बटे ये वाला काम 7, यही समय या दिन निकल जाएगा इस तरह से। तो अब फिर इस तरह से तो बना ही सकते हैं, ये आपका एलसीएम मेथड हो जाता है। चलिए बच्चों, ये हम लोग का आज का क्वेश्चन था, शेष काम पर आधारित क्वेश्चन था, जिस पर हमने आज लगभग हर तरह के क्वेश्चन को एक साथ लाने का कोशिश किया और 3 मेथड को हमने फॉलो भी किया। आगे जो है हम आपके लिए और भी इस तरह के प्रश्न को पहले लेकर के आएंगे, एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें एक होता है बारी बारी से काम किस तरह से होगा, उस पर हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारी वीडियो से और पढ़िए और इन्जॉय करिए और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़िए, क्योंकि हम सोचते हैं, और कोई भी बुक को बनाइए, हम सोच रहे हैं कोई भी बुक आपसे बने, इसलिए हमारा यही दृष्टिकोण है कि आपसे कोई भी बुक बने और हर मेथड से बने। आपको जो भी अच्छा लगता है आप इस एक मेथड को फॉलो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगता होगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।